हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, बेसिक वर्किंग के बारे में और इसका एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। बेसिक ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को हम बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे इसको हम पॉट भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, कभी कभी इसको हम ट्रिमर भी बोल देते हैं, कभी कभी इसको रियोस्टेट भी बोल देते हैं या इसको प्रीसेट भी बोल देते हैं। तो इसके नाम बहुत हैं लेकिन सभी का काम सेम होता है। ये देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए पोटेंशियोमीटर इज़ ए वेरिएबल रजिस्टर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? एक प्रकार का ये रजिस्टर होता है और ये वेरिएबल टाइप का होता है विथ 3 टर्मिनल। इसके 3 टर्मिनल तो डोज वोल्टेज एडजस्टेबल मैनुअली विद द हेल्प ऑफ मूवेबल कॉन्टैक्ट। इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। हम एक मूवेबल कॉन्टैक्ट की हेल्प से हम इसका वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। इससे हम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को जो फ्लो होता है उसको भी हम इसकी हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर आर वेरी हेल्पफुल इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसका यूज होता है, वेरी हेल्पफुल है, स्पेशली व्हेन यूज्ड एज द वॉल्यूम कंट्रोल एंड लाइट कंट्रोल। अब ये देखिए इसका सिंबल, ये पोटेंशियोमीटर का सिंबल है। आप जानते हैं एक हमारा जो फिक्स रजिस्टर होता है उसका सिंबल तो इस टाइप से होता है, लेकिन जब अगर इसके ऊपर हम इस तरह से या इस तरह से यहाँ पर हम ये लगा देते हैं तो ये हमारा ये पोटेंशियोमीटर का सिंबल हो गया। सपोज ये हमारा, अगर हम इसको एज ए पोटेंशियल डिवाइडर इसका यूज़ कर रहे हैं तो मान लीजिए ये हमारा BCC है, ये हमारा ग्राउंड है, तो और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा जो हमारा यहाँ पर ये वोल्टेज डिवाइडर वर्क करेगा। इस पोटेंशियोमीटर में यहाँ पर 3 टर्मिनल होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक होता है यहाँ पर BCC के लिए, एक होता है जो हमारा 3rd टर्मिनल ग्राउंड के लिए, और जो मिडिल वाला जो मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है ये होता है आउटपुट के लिए। यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। तो जो ये पिन नंबर 2 है वही यहाँ पर पिन नंबर 2 ये है। तो ये तो इसका सिंबल और इसका बेसिक स्ट्रक्चर। और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कैसे वर्क करता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 3 टर्मिनल है, हमने आपको बता दिया है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टर्मिनल 1 है और ये यहाँ पर एक पूरा रजिस्टिव ट्रैक होता है, ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये कार्बन या किसी दूसरे रजिस्टिव मटेरियल का बना होता है। और जो मिडिल वाला जो हमारा टर्मिनल है ये मूवेबल होता है और इस पर एक वाइपर लगा होता है। अब देखिए क्या हमें पता है, R क्या होता है, R ρ/L/A होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर या उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लेंथ चेंज हो रही ना, मान लीजिए अगर ये रेजिस्टेंस अभी यहाँ और ये सपोज ये पोटेंशियोमीटर 10 किलो ओम का है, ये 10 किलो ओम का है, तो टर्मिनल 1 और 3 के बीच में हमें यहाँ पर मिलेगा 10 किलो ओम रेजिस्टेंस। अगर हम इसको एज ए वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करेंगे तो हम 2 टर्मिनल को यूज़ कर लेंगे, टर्मिनल 1 और 2 या टर्मिनल 2 और 3 को। तो अगर मान लीजिए ये हमारा वाइपर यहाँ से यहाँ तक है, तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में हमें मिलेगा लगभग सपोज ये 4 किलो ओम रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर यही अगर हमारा जो वाइपर है इसको हम यहाँ पर सेट कर दें यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा लगभग 5 किलो ओम। तो इस तरह से इसकी वैल्यू चेंज होती है। अगर हम पिन नंबर 2 और 3 यूज़ करेंगे तो फिर ये यहाँ से ये जस्ट अपोजिट काम करने लगेगा। तो इस तरह से ये इसकी सिंबल और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और ये वर्किंग हो गई है। इसको हम मेनली 2 तरह से यूज़ करते हैं। एक तो हो गया हमारा वोल्टेज डिवाइडर एंड एक हो गया हमारा एज ए वेरिएबल रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या करता है, हमारा जो करंट को कंट्रोल करता है। तो किसी सर्किट में इसको हम वेरिएबल रजिस्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर बहुत तरह के होते हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप की हम आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक तो होता है सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर, जो भी हमने आपको यहाँ पर दिखाया है ये सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर है। ये जो है ये सिंगल टर्न का पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो वाइपर है वो ये वाइपर जो है ये यहाँ से लेकर सिर्फ इतना एक ही टर्न होगा, तो बस एक ही टर्न है, तो ये सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर होता है। इसके बाद इसकी रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस हमें यहाँ मिलेगा और मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा किसी 2 एंड पर। और उसी तरह से ये दूसरा हमारा टाइप है, ये है डुअल गैंग। इसमें तो सिंगल टर्न है, इसमें सिंगल गैंग होता है। इस तरह की सिर्फ एक प्लेट होती है, लेकिन
डुअल गैंग में ऐसी ही एक के ऊपर एक प्लेट और होती है, उसके बारे में भी आपको दिखा देंगे कैसा दिखने में होता है। एक होता है स्लाइड पोटेंशियोमीटर, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर, इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा टर्न होते हैं। सिंगल टर्न में क्या होता है, जो पोटेंशियोमीटर हमारा ऐसे यहाँ से यहाँ तक ही घूमेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन मल्टी टर्न में क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा टर्न होते हैं, आप इसको 2 टर्न ऐसे करके रोटेट कर सकते हैं। प्रीसेट पॉट एंड वेरियस ट्रिम पॉट या प्रीसेट, इनके बारे में भी हम आपको दिखा देंगे कि कैसा होता है। ये भी सारे वेरिएबल रजिस्टर ही होते हैं, लेकिन इसका अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है सर्किट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डिफरेंट टाइप के अब हम पोटेंशियोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये है हमारा सिंगल टर्न पोटेंशियोमीटर, तो ये दिखने में तो कुछ इस तरह का होता है। इसमें ये हमारा सिंगल टर्न है, उसमें सिंगल गैंग भी होता है। तो इसमें 3 टर्मिनल हैं, जैसे ये टर्मिनल 1 है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, और ये हमारा यहाँ पर हम नॉब लगा के ये इसकी शाफ्ट हो गई। तो इसमें जो है हमारा वाइपर मूव करता है इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें भाई अगर इसको एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करेंगे तो हम कोई भी 2 टर्मिनल एक साइड से, मतलब बीच वाला ज़रूरी होना है, या तो ये 2 यूज़ कर सकते हैं या फिर हम ये 2 यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरा भी पोटेंशियोमीटर दिखा दिया गया है। इसकी यहाँ पर वैल्यू लिखी होती है, इसके बैक साइड में भी इसकी वैल्यू लिखी होती है। ये पोटेंशियोमीटर 1 किलो ओम या 2.2 किलो ओम, 4.7 किलो ओम, 10 किलो ओम, 22 किलो ओम, ऐसे करके बहुत सारी स्टैंडर्ड वैल्यू में आता है। 100 किलो ओम, 1 मेगा ओम भी आता है। कई सारी रेंज में ये पोटेंशियोमीटर। ये डुअल गैंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डुअल गैंग ये इसमें इसके जैसा ही होता है, बस इसमें 2 गैंग लगे होते हैं, लेकिन इसका यूज अब बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। पुराने ज़माने की टेलीविज़न में इसका यूज होता था। ये है हमारा नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर है, ये है स्लाइड टाइप का पोटेंशियोमीटर। स्लाइड, इसमें क्या है कि जो रेजिस्टेंस है ये इस टाइप से एक मूवेबल स्लाइड होता है, इस टाइप से ये मूव करता है लीनियर टाइप में। ये तो हमारा रोटरी टाइप का होता है, ऐसे रोटेट करते हैं, बट ये स्लाइड करेगा अप एंड डाउन। तो इसका मेनली यूज होता है हमारा साउंड कंट्रोल में या ऑडियो कंट्रोल में या टेलीविज़न में, इन सभी में इसका यूज होता है। तो आपने देखा होगा डीजे जो मिक्सर, साउंड मिक्सर होता है, साउंड मिक्सर, डीजे एंड ऑडियो, इन सभी में इस टाइप के पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर। इसमें क्या होता है, ये इसमें एक से ज़्यादा ऐसे हम टर्न होते हैं, मल्टी टर्न। ये भी पोटेंशियोमीटर है, बस इसका यूज़ क्या होता है कि कहीं कोई सर्किट है, कोई हमारा ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको हमें कैलिब्रेट करना है, तो इसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत ही धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। इसमें मल्टी टर्न, मान लीजिए इसके 5 टर्न में ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है, तो ये मान लीजिए हमारा 10 ओम से, ये हमारा 10 ओम से और ये जाएगा 1 किलो ओम तक। तो मान लीजिए इसके 5 टर्न में ये पूरी वैल्यू हमें मिलेगी 10 ओम से 1 किलो ओम तक। तो इस टाइप का जो हमारा नॉर्मल होता है, इसमें सिर्फ एक ही राउंड होता है, एक ही बार हम इसको टर्न कर सकते हैं। लेकिन ये मल्टी टर्न होता है, तो इसका भी बहुत जगह यूज होता है एज ए, इसका हम वोल्टेज डिवाइडर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके डिफरेंट टाइप के जो मेजरमेंट होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन में या कंट्रोल सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है। मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर का कैलिब्रेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं प्रीसेट। तो प्रीसेट का यूज भी वोल्टेज डिवाइडर या वेरिएबल रजिस्टर की तरह किया जाता है, लेकिन इनको हम हाथ से चेंज नहीं कर सकते। एक स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता होगी। ये भी हमें स्क्रू ड्राइवर या ये सारे हमारा स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो है ये मल्टी टर्न टाइप का होता है वेरिएबल रजिस्टर, और ये जो है सारे हमारे सिंगल टर्न हैं। तो इसको प्रीसेट बोलते हैं। पहले आपने देखा होगा ये ट्रिमर सेट है। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के प्रीसेट या ट्रिमर सेट है, लेकिन इनका यूज वहाँ होता है जहाँ पर हमें बार बार रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज नहीं करना होता है। इसका सर्किट में पीसीबी पर इसका यूज़ किया जाता है, जिसको सिर्फ रिपेयरिंग के टाइम पर इसको हमें चेंज करना होता है। नॉर्मली किसी भी टेलीविज़न या किसी रेडियो में इसका नॉर्मली आउटर टाइप में इसका कहीं यूज नहीं होता, जिसको हम चेंज कर सकते हैं खुद से। इसको जनरली मैकेनिक या इंजीनियर्स यूज करते हैं कुछ पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए, जिसको हमें रोज़ चेंज नहीं करना होता। वहाँ पर इस टाइप के प्रीसेट या पॉट यूज किए जाते हैं। पोटेंशियोमीटर का यूज
किसी अननोन वोल्टेज को नॉन वोल्टेज से कंपेयर करके भी यूज़ किया जा सकता है। वोल्टेज डिवाइडर की तरह यूज़ किया जा सकता है एंड वेरिएबल रजिस्टर की तरह करंट को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके एप्लीकेशन हैं डिमर सर्किट में, जो लाइट डिमर होता है जिसमें ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं। डिमर सर्किट, इसमें लाइट की जो ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए, टेलीविज़न की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए, ऑडियो इक्विपमेंट में वो साउंड के वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए बहुत सारे कंट्रोल हैं, उन सभी में इन सभी का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।